Hello students, how are you? Welcome back to Science Extreme from जितेंद्र आर्या क्लासेस। बेटा आज हम अपना मोशन चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आई होप इससे पहले वाला पार्ट आपने देखा होगा। बेटा अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज व्यू कीजिए ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आए। तो देखिए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? द ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एक इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, फिर इक्वल टाइम में। देखिए बेटा इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले आवर में एक गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, सेकेंड आवर में कितना है 20 किलोमीटर, थर्ड आवर में कितना है 30 किलोमीटर और फोर्थ आवर में कितना है बेटा 40 किलोमीटर। अब इसमें एक चीज देखिए, जैसे 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, अब 20 में से 10 गया तो 10, 30 में से 20 गया तो भी 10 और 40 में से 30 गया तो भी 10। तो मतलब हर एक आवर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10। तो इसका टाइम इंटरवल भी सेम है और बेटा डिस्टेंस कवर्ड भी क्या है सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट। अब बेटा कुछ बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। बेटा ऐसी बात नहीं है। हम यूनिफॉर्म मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कहते, मतलब वो उसका एक पार्ट है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कोई भी चीज इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, चाहे वो सर्कुलर पाथ में हो, चाहे वो स्ट्रेट पाथ में हो, चाहे वो जिगजैग पाथ में हो। बस हमें क्या मतलब होता है कि उसका जो टाइम है और डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, देखिए सच मोशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा यहाँ पे देखिए टाइम इक्वल है बट डिस्टेंस अनइक्वल है। जैसे मान लीजिए हम हाईवे पे गाड़ी ले जाते हैं। अब क्या होता है कि भाई कभी कभी जाम भी होता है, कभी कभी सड़क खाली मिल जाती है तो हम गाड़ी भगा भी लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि पहले आवर में क्या हुआ, उसने 10 किलोमीटर करा, दोनों का सेम है। सेकेंड आवर में क्या हुआ, यार उसको जाम मिल गया तो उसने क्या करा 16 किलोमीटर कवर ही किया। थर्ड आवर में भाई उसको रोड खाली मिल गई, उसने जो है भगाई और उसने 30 किलोमीटर क्या कर लिया कवर कर लिया। और फोर्थ आवर में उसने क्या करा 14 किलोमीटर और ट्रैवल कर लिया। मतलब उसको क्या पता उस पहले से थोड़ा कम जाम मिला बट उसने क्या करा इस वाले से क्या करा डिस्टेंस कम ट्रैवल करा थोड़ा सा। तो बेटा आप देखिए कि आवर जो है वो क्या है 1 1 1। अब यहाँ पे 16 में से 10 गया तो कितना बच गया 6 किलोमीटर, 30 में से 16 गया तो कितना बच गया 14 और 44 में 30 गया तो 14। अब देखिए बेटा ये अनइक्वल है, तो ये नहीं कहते कि दोनों इक्वल है तो ये इक्वल नहीं। अब ये क्या है अनइक्वल है। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसके बाद बेटा आता है आपका रेट ऑफ मोशन। सर रेट ऑफ मोशन क्या होता है? देखिए द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। बेसिकली बेटा ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसी की वजह से डेफिनेशन फॉर्म है। तो अब क्या करते हैं बेटा हम स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम। और ये भी क्या कह रहा है हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका जो डिस्टेंस है और गिवन टाइम में जितना उसने पूरा करा है तो उससे हम क्या निकालते हैं स्पीड। बेटा स्पीड की जो मतलब उसका सिंबल होता है उसका होता है स्मॉल v, डिस्टेंस ट्रैवल को हम लिखते हैं स्मॉल s और टाइम टेकन को हम क्या लिखते हैं स्मॉल t। और ऐसा यूनिट जो स्पीड की होती है वो कितनी होती है बेटा, जो छोटी यूनिट होती है देखिए मीटर पर सेकंड और बड़ी यूनिट के लिए किलोमीटर पर आवर। अगर हम मीटर में निकाल ले तो उसको साथ सेकंड निकालना पड़ेगा, अगर हम किलोमीटर में निकाल रहे हैं तो उसके साथ आवर यूज करेंगे। अब बेटा एक चीज और है एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड और स्पीड में क्या फर्क है? देखिए जैसे कि आपके मैथ्स में आए 90 मार्क्स और आपके इंग्लिश में आए मान लीजिए 50 मार्क्स। अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा 90 और 50 कितना हो जाएगा 140। अब 140 को डिवाइड करेंगे 2 से तब परसेंटेज कितनी बन रही है एवरेज मार्क्स कितने हैं बेटा आपके 70 मार्क्स है। एवरेज कितने मार्क्स हैं 70। तो इसे तरीके से क्या होता है एवरेज स्पीड होती है। अब इस पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पे टोटल कितना ट्रेवल करा है 40 टोटल और टोटल कितना टाइम था 4, तो 40/4 कितना हो जाएगा बेटा 10 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी क्या होगी एवरेज स्पीड हो जाएगी। मतलब इस कार की एवरेज स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा।
अब इसके बाद क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा इन सबको प्लस करने के बाद लास्ट में आता है, देखो 4 घंटे इसने ट्रैवल करा और लास्ट में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा इसने 44 किलोमीटर, तो 44 अपॉन में 4, तो बेटा कितना आ गया इसमें 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, और 11 किलोमीटर पर आवर के ऊपर -1 ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिलता है और हमें एवरेज स्पीड करना अब आ गया। अब बेटा एक चीज हो रहा है कि बच्चे जो हैं इस -1 में कंफ्यूज रहते हैं। अब बेटा एक चीज देखिए ध्यान से कि ये जो मीटर होता है ना, ये अपॉन में एस होता है। आपने खुद देखा है कि डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। ठीक है बेटा, अब जब ये एस नीचे है, आपको पता है कि एक्सपोनेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब नीचे से ऊपर आता है कोई भी नंबर, जब नीचे से ऊपर आता है पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तभी मीटर पर सेकंड के ऊपर -1 लगता है। अब बेटा अगर मैं मान लीजिए m को नीचे ले जाऊंगा तो ये 1 अपॉन s m की पावर -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा हम इसमें -1 का यूज करते हैं। तो अब हम स्पीड को और अच्छे समझते हैं बेटा एक एग्जांपल के थ्रू। इसमें क्या है देखिए, इफ द कार ट्रेवल फर्स्ट 40 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, अगर एक कार जो है पहले 40 किलोमीटर ट्रैवल करती है कितनी देर में, मतलब कितनी स्पीड पे, 20 किलोमीटर पर आवर पे, और सेकंड नेक्स्ट 80 किलोमीटर कितनी स्पीड पे करती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। बेटा इसमें हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। स्पीड निकालना तो बहुत आसान है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब इसमें क्या है बेटा, हमें कैजुअली टाइम नहीं दे रखा, हमें डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है। सो फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, पहला पार्ट निकालने के लिए डिस्टेंस हमें इतना दे रखा है 40 किलोमीटर, स्पीड हमें दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला हम सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बेटा अगर टाइम निकालना हो तो टाइम इधर से डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्पीड इधर क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बन जाएगी। अब क्या करेंगे, टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना हमारे पास 40 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा देखो 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 2 4, और किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो यहाँ पे क्या बचता है 2 अपॉन में आवर के ऊपर पावर -1 है, तो ऊपर आगे हो जाएगी पावर +1, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर 2 आवर। तो पहला जो जर्नी थी वो 2 आवर कंप्लीट हुई। सेकंड में क्या था, डिस्टेंस भी डबल हो गया और स्पीड भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो क्या है भाई, टाइम का फॉर्मूला तो यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी सेम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन में क्या आ गया, स्पीड। तो बेटा इसमें से भी 0 से 0 काटा, 4 1 4, 4 2 8, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, तो यहाँ भी क्या आ गया 2 आ गया एग्जैक्ट, ये 2 आ गया, और यहाँ पे क्या था पावर -1 था, ऊपर आ गया हो गई प्लस, तो इसमें भी क्या लगा 2 आवर ही लगे। तो बेटा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले 40 था, बाद का 80 था, फर्स्ट जर्नी का 40, सेकंड का 80, तो 120 आ गया। टोटल टाइम पहली जर्नी का कितना था 2 आवर, हमने यहाँ निकाला, और सेकंड जर्नी का 2 आवर जो हमने यहाँ निकाला, कितना आ गया बेटा 4 आवर, कितना आ गया 4 आवर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 120 किलोमीटर अपॉन में 4 आवर, तो 4 1 4, 4 3 12, और 0 का 0, तो बेटा किलोमीटर का तो किलोमीटर आ गया, और आवर में क्या था पावर प्लस में थी, और ऊपर क्या हो जाएगी माइनस, तो 30 किलोमीटर पर आवर क्या होगी बेटा इसकी एवरेज स्पीड आ गई। बेटा इसको आप नोट कर। अब हमारे पास है बेटा वेलोसिटी, देखते हैं बेटा वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। बेटा आपको पता है कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो बेसिकली स्पीड होती है बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, उसमें डायरेक्शन क्या होती है, डज मैटर, क्योंकि जैसे बेसिकली अगर मैं स्पीड की बात करूं तो चाहे वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो, ईस्ट डायरेक्शन में हो, वेस्ट डायरेक्शन में हो, साउथ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे अर्थ से अपवर्ड डायरेक्शन में हो, अर्थ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसमें क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर आपका डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल तो नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है बेटा, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था बेटा कि जैसे मान लीजिए एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक एक
5 किलोमीटर का ट्रैवल हुआ है, तो इसमें डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो बेटा इस तरीके से क्या है, इनके फॉर्मूले भी क्या है, लगभग सेम ही है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस भी इसका यही है और जो उसने पार्ट ट्रैवल करा है वो भी यही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो इसी तरीके से क्या है, स्पीड और वेलोसिटी की क्या है, बिल्कुल आपको कोरिलेटेड है। उसके बाद क्या आता है बेटा आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा आपका, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई भी चीज स्टार्ट हो रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल, और जब वो खत्म हो रही होती है या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2 v प्लस u प्लस v अपॉन में 2, या फिर हम ab को ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो बेटा इसको ना हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो जल्दी समझ आएगा। जैसे कहते हैं, तो एग्जांपल में क्या है बेटा कि अ रनर रन ऑन अ ट्रैक 100 मीटर लॉन्ग। एक रनर जो है वो ट्रैक पे दौड़ता है जो कि कितना है, 100 मीटर लॉन्ग है। उसके बाद क्या है, वो 200 मीटर कवर करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो रनर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो वापस यहाँ से जाकर और वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो 100 प्लस 100 200 मीटर हो गया 5 सेकंड में। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमें इसमें क्या करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस कितना है 200 मीटर और टाइम कितना है टोटल 5 सेकंड। तो अब कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। वो क्या करता है 40 मीटर पर सेकंड रन करता है। बट बेटा एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो जब वो भागना स्टार्ट कर रहा था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी या फिर स्पीड कितनी थी, 0। जब वो भाग के रुक गया उसकी स्पीड कितनी थी, 0 अपॉन में 2। तो इस तरीके से क्या आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए कि अब जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट करा था वो उसी पॉइंट पे आ गया, जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट करा था वो वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई बेटा, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई 0। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टाइम कितना था 5 सेकंड। आप खुद देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो 5 सेकंड था, डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 0। तो एवरेज वेलोसिटी फिर से कितनी हो गई 0। तो बेटा हम इसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं और इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आता है वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाएगी। जब वो इस स्टेशन से स्टार्ट करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। मान लीजिए ट्रैक में कोई मोड़ आएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उस टाइम धीरे हो जाएगी। फिर जब वो स्ट्रेट ट्रैक पे होगी उसकी स्पीड क्या होगी, फिर बढ़ जाएगी। और इनिशियली लास्ट में आते आते जब वो नेक्स्ट स्टेशन पहुंच जाएगी तो वो रुक जाएगी। तो बीच में आपने देखा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो जब वेलोसिटी में चेंज आता है किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। जब वो वेलोसिटी चेंज हुई तो उनके बीच में कितना टाइम था वो यहां पे आएगा। और चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u। v हमें पहले से पता है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और u हमें पहले से पता है क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये इसका क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है स्टूडेंट्स। अब इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्यों होती है वो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, टर्म है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, देखिए when the brake are applied to a moving object its velocity decrease and it comes to stop. This decrease in velocity is retardation. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रेक अप्लाई करी जाती है और वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। अब इस थ्योरी को हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए हम एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 8.4 करेंगे स्टूडेंट्स। ये हमसे क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल हिज बाइसिकल। राहुल के पास क्या है, एक साइकिल है, वो उसने एक स्टेशनरी पोजीशन, मतलब वो नॉर्मल रुका हुआ है, अब वो पैडल मारना शुरू करता है। टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड।
अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड है। 30 सेकंड में, मतलब 30 सेकंड में उसने पैडल मारा और उसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड हो गई। देन ही अप्लाइड ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। अब उसने क्या करा, एकदम से ब्रेक लगा दी और 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 से 4 आ गई। तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन बोथ केस। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो फर्स्ट केस में देखिए कि v हमारे पास कितना है और u कितना है। u हमारे पास कितना है, 0। इनिशियल मतलब क्या होती है, स्टार्टिंग वेलोसिटी। सर वो जब खड़ा हुआ है तो 0 ही होगी। और उसने कितना अटेन करा लास्ट में, फाइनल 6 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में, 30 सेकंड्स में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमें पता है, हमने अभी पढ़ा, v माइनस u अपॉन में t। तो a इज इक्वल टू v कितना था, 6 मीटर पर सेकंड, माइनस में u कितना था, 0 मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम कितना है, 30 सेकंड। अब 6 में 0 गया तो 6 मीटर पर सेकंड अपॉन में 30 सेकंड। 6 1 6, 6 5 30, और 5 को और 1 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात देखिए बेटा, यहाँ पर एक सेकंड बचा हुआ है और यहाँ पे भी क्या है, सेकंड। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2। दोनों को प्लस कर देंगे तो -2। इसलिए बेटा आपकी जो यहाँ पे पावर आई है वो कितनी आई है, -2। ठीक है, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। इसको -2 नहीं, बेसिकली पर सेकंड बोलते हैं, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सेकंड केस देखते हैं। उसने जो ब्रेक अप्लाई कर दी, हमारा u कितना था, अब देखिए वो बाइसिकल से जा रहा था 0 से 6। अब जब उसने ब्रेक लगाई तो हम अब पर्टिकुलर पॉइंट तब देखेंगे जब उसने ब्रेक लगाई, तब उसकी स्पीड कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड। तो हम उसको क्या मान लेंगे, अब अपनी स्टार्टिंग वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे। v क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल। जब उसने ब्रेक मारी तो वो 6 से 4 पे आ गया, तो हमारे पास अब टाइम गैप कितना है, 6 और 4 के बीच का, कितना, 5 सेकंड। तो उसके बाद हम वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, v माइनस u अपॉन में t। v कितना हमारे पास अब फाइनल वाला, 4 मीटर पर सेकंड, स्टार्टिंग कितना है, 6 मीटर पर सेकंड। अब उसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। बट एक बात है बेटा कि यहां पर ये पॉजिटिव है और यहां पर ये नेगेटिव है। रिटार्डेशन हम इसको है वो इसको कहते हैं, बट ये आपकी बुक में मेंशन नहीं कर रखा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको ये बताया गया था कि सन जो है वो अर्थ के ईस्ट में से निकलता है और वेस्ट में डूब जाता है। आज की डेट में आपको क्या पता है कि सन ना ही उगता है ना ही डूबता है, वो अर्थ है जो रिवॉल्यूट करती है और रोटेशन करती है, जिसकी वजह से डे लाइट और आपका सीजन चेंज होते हैं। तो बेटा इसी तरीके से रिटार्डेशन भी क्या है, एक हाई टर्म है, हाई लेवल की टर्म है, जो आपके आगे 11th में 12th में यूज होगी। तो इस तरीके से क्या है बेटा कि आपका रिटार्डेशन इसको माइनस में माना जाता है, बट हम इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ही कहते हैं। आई होप आपको ये जो मैंने आप समझाया आज सारा वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।